तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं रा सिस्टम। एक्चुअली रा सिस्टम क्या होता है, मतलब रा सिस्टम कैसे काम करता है हमारी बॉडी में, ये कैसे एक्टिव होता है और कौन कौन सी कंडीशन होती है जब रा सिस्टम एक्टिव होता है। तो आई सपोज कि जब आपका या ना हो बट किसी का एक्सीडेंट होता है तो उस टाइम जब ब्लड का सिक्रेशन होता है, ब्लड मतलब बाहर इजुकेलेट होता है, मतलब बाहर निकलता है जब ब्लड। तो जैसे ब्लड बाहर बॉडी से बाहर होगा तो उस टाइम में ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। जैसे वॉल्यूम कम होगा, ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है तो मतलब प्रेशर कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, ब्लड प्रेशर लो होगा। तो जब अफरेंट आर्टरी किडनी में ब्लड लेके आएगी तो जब वॉल्यूम कम आएगा ब्लड का तो यहाँ जीएफआर गिर जाएगी, जीएफआर गिरेगी। जब जीएफआर कम हो रही है, यहाँ फिल्ट्रेशन ब्लड के अंदर, यहाँ फिल्ट्रेशन कम हो रहा है, ब्लड का फिल्ट्रेशन कम हो रहा है, जीएफआर कम हो रही है, तो यहाँ जो उसका फ्लो है वो कम रहेगा। कम फ्लो रहेगा तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। अब ये चीज कैसे होगी, मतलब जब ये फ्लो कम होगा तो ये ज्यादा एक्टिव होगी सेल्स। कैसे? अब इसके लिए एक फॉर एग्जाम्पल है कि जब आप नदी के किनारे एक मछुआरा बैठा है, यदि नदी का फ्लो ज्यादा होगा तो मछलियां कम पकड़ में आएगी। जब नदी का फ्लो कम रहेगा तो मछलियां ज्यादा पकड़ में आएगी। तो यही यहाँ पे फिनोमा होता है कि जब फ्लो कम रहता है, जो इसके अंदर जो इसका फिल्ट्रेशन का फ्लो कम रहता है तो इसके अंदर एब्जॉर्प्शन है, सोडियम का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो यहाँ सोडियम कम मिलेगा। अब अब दो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ जो एफरेंट आर्टरी होती है, एफरेंट आर्टरी के की जो एपिथेलियल सेल्स होती है उनमें से कुछ सेल्स, स्पेशली सेल्स पाई जाती है जो कि ग्रो करके अपना मतलब अलग कार्य शो करती है। ये मेन सेल्स होती है जो डिटेक्ट करती है कि जो प्रेशर है उसका ब्लड का वो कम आ रहा है। एज ए बायो रिसेप्टर इनको बोलते हैं, कॉल्ड इज बायो रिसेप्टर। बायो रिसेप्टर होती है और इनका एक स्पेसिफिक नाम होता है, वो होता है पॉलकिसन सेल, पॉलकिशन शेल, पॉलकिजन या पॉलकिशन शेल। इनका एक स्पेसिफिक नाम होता है जो मेनली रेनिन का सिक्रेशन करती है। अब ये रेनिन कैसे सिक्रेट होता है ये हम डिटेल से पढ़ेंगे कि बायो रिसेप्टर का काम है ओनली फॉर ये प्रेशर का पता लगाता है, मतलब ब्लड वॉल्यूम प्रेशर कितना आ रहा है उसका पता लग रहा है। अब ना ये मतलब अंदर गया रिटर्न, तो यहाँ जब आएगा तो यहाँ सोडियम का मतलब स्तर गिर गया, सोडियम कम आ रहा है। तो यहाँ एक सेल्स पाई जाती है जो की होती है डीसीटी की सेल्स होती है। डीसीटी की सेल्स होती है जो एक स्पेसिफिक मॉडिफाई होके यहाँ जो सेल्स है ना ग्रो करके, एपिथेलियल सेल्स जो होती है ये ग्रो करके एक कीमो रिसेप्टर की तरह फंक्शन करती है। कीमो रिसेप्टर इज अ कीमो रिसेप्टर, जिनको एक स्पेसिफिक नाम इनका रखा गया है, वो है मेकुला डेंसा। मेकुला डेंसा यानी ये सेल्स में लाइक ए मेकुला, मतलब कुछ काले रंग की दिखाई देती है, मतलब मलमेले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इनको बोलता है मेकुला डेंसा। यानी डेंसिटी, इनकी डेंसिटी है ना थोड़ी ज्यादा होती है। यहाँ घनी मात्रा में यहाँ पे मतलब ब्लैक ब्लैक कलर की सेल्स पाई जाती है जिन्हें कहते हैं मेकुला डेंसा। मेकुला डेंसा और पॉलकिसन सेल है ना, ये दोनों ने कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट होके एक एक प्रकार के एक सिस्टम का निर्माण करती है, एक प्रकार का एक सिस्टम जनरेट करती है जिसे कहते हैं जे जी ए, यानी ग्लोमेरुलस एपरेटस, लाइक ग्लोमेरुलस एपरेटस। तो आपने ये सुना होगा कि रेनिन का जो सीक्रेशन होता है वो ग्लोमेरुलस एपरेटस के द्वारा होता है। हाँ सही है, बट
मेनली जो रेनिन का सिक्रेशन है वो करती है पॉलिकेशन। ये कैसे करती है? जब सोडियम का स्तर यहाँ कम होगा तो जो मैकुला डेंसा है उसको सेंसेशन मिलेगा, सोडियम कम आ रहा है तो ये सेंसेशन देगा पाल्किशन सेल को कि सोडियम कम मिल रहा है, मतलब तब रेनिन का स्तर है ना अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। वैसे ये बायोरिसेप्टर होते हैं, जैसे ही प्रेशर कम होता है ये रेनिन का थोड़ा थोड़ा सीक्रेशन करने लगते हैं। नॉर्मली रेनिन का सीक्रेशन होता है ब्लड के अंदर, बट जैसे यहाँ सोडियम का स्तर कम हुआ तो यहाँ ये हायर एक्टिव हो जाएगी, मेकुला डेंसा हायर एक्टिव हो जाएगी और मेकुला डेंसा इसको सेंसेशन देगी कि आप मतलब अपना काम थोड़ा बढ़ा दो। जो रेनिन का सिक्रेशन है वो और तेज हो जाएगा। जैसे रेनिन का सिक्रेशन तेज होगा तो वो ब्लड के अंदर पहुंच जाएगा। अब ये यहां से जा रहा है, यहाँ अफरेंट आर्टरी है, काला अफरेंट आर्टरी जो एग्जिस्ट हो रही है, एग्जिस्ट यानी निकल रही है, एग्जिस्ट यानी ई से एग्जिस्ट, ई से एफरेंट आर्टरी, लाइक ई फ्रेंट आर्टरी, अफरेंट आर्टरी निकल रही है। ये हो गया जो ब्लड सप्लाई दे रही है, इस जो किडनी जो नेफ्रॉन है इसको जो ब्लड सप्लाई दे रही है, उसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगी आर्टरी से वेन के अंदर, क्योंकि वेनस रिटर्न को ले जा रही है नहीं। तो ये पोर्टल सर्कुलेशन के जरिए, हिपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा लीवर के अंदर जा रही है। अब लीवर का काम होता है, लीवर का मेन फंक्शन आपने पढ़ा होगा, अधिकतर जो प्रोटीन है वो लीवर के अंदर ही बनती है। मेनली प्रोटीन सिंथेसिस लीवर के अंदर होता है, जैसे एपोप्रोटीन, काफी सारी बहुत सारी प्रोटीन इसके अंदर बनती है। एपोप्रोटीन B48, एपोप्रोटीन 100, एपो एच, काफी सारी एपो सी, ये काफी सारी इसके अंदर प्रोटीन बनती है। और इसके अंदर एक प्रोटीन और बनती है, उसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन मेनली ये एंजियोटेंसिन प्रोटीन है वो ब्लड के अंदर सीक्रेट होती रहती है, नॉर्मली होती रहती है। बट जब रेनिन का मेन फंक्शन इसको चेंज करना है, इसका मेन फंक्शन इसको चेंज करना है, किसमें ये चेंज कर रहा है? एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। आई एम क्लियर? एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर इसको कन्वर्ट कर रहा है। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट ना वो जा रहा है, ये विनस है, मतलब वेन है, तो ये जाएगा वेना केवा के अंदर, वेना केवा से हार्ट में, हार्ट से लेफ्ट एट्रियम के द्वारा लीवर, वो लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर। अब लंग्स के अंदर एक एंजाइम सीक्रेट होता है, एक एंजाइम सीक्रेट होता है। वो सीक्रेट अधिकतर लोग कहते हैं कि कैपिलरी से सीक्रेट होता है ना। कैपिलरी में कभी ब्लड अंदर नहीं जाता, मतलब कैपिलरी के अंदर केवल एयर होती है, ब्लड अंदर नहीं जाता है। कैपिलरी बेड होता है, यहाँ कैपिलरी बेड होता है, और कैपिलरी बेड के अंदर एक स्पेसिफिक सेल्स, एपिथेलियल सेल्स होती है जो कैपिलरी बेड के अंदर ही होती है। वो सेल सीक्रेट करती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग हार्मोन, एंजाइम, एंजाइम नॉट अ हार्मोन, एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का सीक्रेशन करती है, जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। मेन जो फंक्शन है यही एंजाइम, यही प्रोटीन करती है, सबसे बड़ा फंक्शन यही प्रोटीन करती है मेनली। आई एम क्लियर? तो यहां तक हम पहुंच गए, मतलब एंजियोटेंसिन सेकंड का फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एंजियोटेंसिन तक हमने देख लिया था, एंजियोटेंसिन सेकंड तक देख लिया था, ठीक है ना। अब जस्ट आगे इसका मतलब फंक्शन क्या है एंजियोटेंसिन सेकंड। तो मेनली एंजियोटेंसिन सेकंड है ना वो तीन फंक्शन, नॉर्मली तीन फंक्शन करता है, मतलब एंजियोटेंसिन। वैसे फोर फंक्शन होते हैं एंजियोटेंसिन के, एक फंक्शन और होता है बट वो हिडन है। मैं इसके अंदर तीन फंक्शन बताऊंगा आपको मेनली, जो कि रास सिस्टम के अंदर इंक्लूड है। फर्स्ट एंजियोटेंसिन का जो काम है वो है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन।
जैसे ही एंजियोटेंसिन सेकंड ना वो ब्लड के अंदर जाएगा, तो ये वेसल्स का ना कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा, मतलब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। जैसे ही वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, तो मतलब जिससे आयतन जो जो क्षेत्रफल होता है अंदर का ल्यूमेन होता है, वो ल्यूमेन कम होगा। जैसे ही कम होगा तो वो वॉल्यूम है ना वो नॉर्मल हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा, दाब बढ़ जाएगा, ब्लड का प्रेशर है ना वो और बढ़ जाएगा। मतलब जैसे ही वो बढ़ा हुआ प्रेशर जब इसके अंदर जाएगा हार्ट के अंदर, और हार्ट के द्वारा जब पंप होगा, मतलब जो रिटर्न है, जो कार्डियक रिटर्न है वो बढ़ जाएगा, मतलब उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। नॉर्मली वो उसका वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, लेकिन उसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा, जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो ये इसकी जो आर्टरी की वॉल है उस पर ज्यादा प्रेशर डालेगा, ज्यादा प्रेशर डालेगा तो मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ना वो बढ़ गया, मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ गया। यानी नॉर्मली ना जो ब्लड का दाब इस पे भित्ति पर पड़ेगा, जो इसकी जो वॉल होती है, आर्टरी की वॉल होती है, वो जैसे ही ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जो डेफिनेशन है वो अप्रूवल हो रही है, मतलब जो आर्टरी की वॉल पर लगने वाला प्रेशर जो कि रिटर्न के कारण लगता है, तो ये मतलब ये बढ़ रहा है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा इसके अंदर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के पैरेलल एकदम जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता है, क्योंकि ना जैसे वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, जितनी कॉन्स्ट्रिक्शन होगी वो वापस रिलैक्स होगी, तो डायस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा, डायस्टोलिक बीपी भी बढ़ जाएगी। तो दोनों बीपी बढ़ गई। मतलब फर्स्ट काम जो एंजियोटेंसिन सेकंड का है वो है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ये मतलब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों प्रेशर बढ़ रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट काम ये हो गया, एकदम नॉर्मल सा काम है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। सेकंड काम ये थोड़ा समझने का टॉपिक है, मतलब सेकंड इसके अंदर होता है जब एंजियोटेंसिन सेकंड है ना वो अ, इसके सर्कुलेशन के थ्रू किडनी के अंदर जाएगा। किडनी की जो ऊपर एक ग्लैंड होती है उसके बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के अंदर जब ये जाएगा तो एड्रिनल कोर्टेक्स के अंदर कुछ सेल्स होती है, एड्रिनल सेल्स होती है कुछ जो कोर्टेक्स भाग में पाई जाती है, जो सीक्रेट करती है मेनली तीन एंजाइम का सीक्रेट करती है, लेकिन हम एल्डोस्टेरोन को देखेंगे, एल्डोस्टेरोन को सीक्रेट करेगी। ये सेल्स एल्डोस्टेरोन को सीक्रेट करती की मेन इसका ध्यान रखना कि ये कॉर्टेक्स से सीक्रेट हो रहा है, मेन कॉर्टेक्स से सीक्रेट हो रहा है तो एल्डोस्टेरोन सीक्रेट होगा। मेन जो फंक्शन है यही एल्डोस्टेरोन का, ये जो एल्डोस्टेरोन है ये डायरेक्ट जाएगा हमारी किडनी के अंदर, और जो किडनी की जो जो डीसीटी है वहाँ जो डीसीटी की जो एपिथेलियल सेल है वहाँ एक मतलब सेल्स होती है प्रिंसिपल सेल, मेनली लास्ट एंड पार्ट के अंदर जो प्रिंसिपल सेल्स पाई जाती है। कुछ एपिथेलियल सेल्स मॉडिफाई होकर प्रिंसिपल सेल्स का फॉर्मेशन करती है। प्रिंसिपल सेल मतलब पल पल की खबर रखने वाला सेल्स, प्रिंसिपल सेल्स। ये प्रिंसिपल सेल्स के पास आएगा एल्डोस्टेरोन, ये जीन्स पे काम करता है मेनली, जिसकी जो जो इसकी सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो जीन्स है उन पे काम करेगा, फर्स्ट जीन पे काम करेगा ये। तो ये जो फर्स्ट जीन है वो एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है जो कि इसकी जो वॉल होती है उसके अंदर जाके एडजस्ट हो जाती है। तो मेनली इस प्रोटीन को कहते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज प्रोटीन, सोडियम पोटेशियम एटीपेज प्रोटीन। तो ये प्रोटीन मतलब इसके द्वारा ही सोडियम पोटेशियम पंप का काम होगा। मतलब जैसे ये फर्स्ट जीन्स पे काम होगा तो ये इसका फॉर्मेशन कर देगा सोडियम पोटेशियम एटीपेज प्रोटीन का, उसके बाद में ये काम करेगी सेकंड जीन्स के ऊपर, तो ये फॉर्मेशन कर देगा सोडियम प्रोटीन का, सोडियम प्रोटीन का जो सोडियम रिसेप्टर प्रोटीन होती है उसका फॉर्मेशन कर देगा। ये थर्ड जब ये इस पे थर्ड जीन पे काम करेगा तो ये बनाएगा यहाँ पे पोटेशियम, पोटेशियम जो के
के प्लस होता है, उसकी रिसेप्टर का निर्माण करती है, उसकी रिसेप्टर प्रोटीन का निर्माण। मेनली जो सही सिंपल भाषा में समझो तो एल्डोस्टेरोन काम करती है, जो एडी जो डिस्टल डिस्टल कोलिन ट्यूबुल होती है, मतलब डीसीटी होती है, उसकी सेल्स होती है एपिथेलियल सेल्स, प्रिंसिपल सेल्स, उसको एक प्रिंसिपल सेल्स भी कहते हैं, उस पर काम करती है, मेनली उस पर काम करती है। वहाँ नॉर्मली आपको याद ना रहे तो नॉर्मली ये काम करेगी सोडियम पोटेशियम पंप का। सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिवेट करता है एल्डोस्टेरोन। जैसे एल्डोस्टेरोन सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिवेट करता है, सोडियम पोटेशियम पंप जैसे एक्टिवेट होगा तो सोडियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाएगा। एब्जॉर्प्शन बढ़ गया, सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ गया, तो आप ये चीज जानते हैं कि सोडियम है ना वो वाटर का एब्जॉर्प्शन वाटर के साथ जुड़ेगा, मतलब सोडियम ज्यादा से ज्यादा वाटर को जोड़ता है, मतलब ये हाइड्रोफिलिक होता है, नॉट अ हाइड्रोफोबिक, दिस इज हाइड्रोफिलिक, यानी ये हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा जब ये ब्लड के अंदर जाएगा तो ये वाटर को लेते जाएगा। तो जैसे जैसे वाटर इसके अंदर जाएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, यहाँ वॉल्यूम इसका इंक्रीज हुआ ब्लड का, तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों प्रेशर बढ़ गए, क्योंकि रिटर्न आ रहा है, जो जो कार्डियक रिटर्न आ रहा है वो बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डियक रिटर्न बढ़ेगा, तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों प्रेशर बढ़ जाएगा, नॉर्मली बढ़ जाएगा। ओके, समझ में आया? अब तीसरा फंक्शन, ये थोड़ा सेकंड फंक्शन में ये है कि ये एड्रिनल ग्लैंड में जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स भाग के अंदर ये कुछ सेल्स पाई जाती है, वहां जाके एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन करेगा, एल्डोस्टेरोन काम करेगी प्रिंसिपल सेल पर, प्रिंसिपल सेल होती है हमारे डीसीटी के अंदर, डीसीटी के अंदर प्रिंसिपल सेल होती है जो कि सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिवेट करेगी, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट होगा तो सोडियम का ऑब्जर्प्शन बढ़ेगा, ऑब्जर्प्शन बढ़ेगा तो ये वाटर को ज्वाइन कर अपने अंदर वाटर को खींचेगा, वाटर को खींचेगा तो ये वॉल्यूम को बढ़ाएगा, वॉल्यूम को बढ़ाएगा तो कार्डियक अरेस्ट बढ़ेगा, कार्डियक अरेस्ट बढ़ेगा तो ये मतलब बीपी और सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों को मेंटेन करेगा, मतलब बढ़ाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट काम हो गया वेजोकंस्ट्रक्शन, सेकंड काम हो गया सोडियम का एब्जॉर्प्शन, सोडियम का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों बढ़ रही है। इसके बाद में थर्ड फंक्शन, थर्ड फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब जो एंजियोटेंसिन सेकंड है वो एक लंबा सा ट्रेवल करके ये जाएगा हाइपोथैलेमस, यहाँ हाइपोथैलेमस के अंदर इसके रिसेप्टर पाए जाते हैं जो कि इसको एक्टिव, यहाँ एक्शन पोटेंशियल एक्टिवेट होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के कारण ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ इसका इफेक्ट होगा, वहाँ एक हार्मोन, बिकॉज दिस इज ए एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है तो यहाँ एक हार्मोन का सीक्रेट होगा, उसका नाम है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का मतलब एडीएच, मेन एडीएच आप ध्यान रखो, एडीएच सीधा जाएगा ब्लड के अंदर, ब्लड के थ्रू सीधा, ये कहीं नहीं रुकेगा, एडीएच सीधा जाएगा किडनी के लास्ट, नेफ्रॉन के लास्ट पार्ट होता है, डीसीटी का जो लास्ट पार्ट होता है वहां, जहां वो जो कलेक्टिंग डक्ट होती है ना वहां से कनेक्ट होती है ना, उस लेके लास्ट पार्ट में जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ आके सीधा काम करता है ये इसकी एपिथेलियल सेल पे, और यहाँ एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन, मेनली वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, यानी वाटर बढ़ गया तो मतलब वाटर बढ़ गया तो मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया मतलब कार्डियक अरेस्ट बढ़ गया, कार्डियक अरेस्ट बढ़ गया, नॉट अ कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट जो मतलब जो हार्ट होता है वो पंप करता है, जिस टाइम वो ब्लड बाहर निकलता है वो बढ़ गया, मतलब वो बढ़ा, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल पर प्रेशर बढ़ेगा, आर्टरी की वॉल पर प्रेशर बढ़ेगा, मतलब सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक बीपी बढ़ेगी, सिस्टोलिक बीपी बढ़ेगी तो इसके पैरेलल होती है डायस्टोलिक वॉल्यूम प्रेशर, यानी डायस्टोलिक बीपी बढ़ेगी, यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, तो ये बढ़ रहा है तो मतलब बीपी रेगुलेट हो रही है। अब ये ब्लड प्रेशर रेगुलेट, तो हमारा जो रा सिस्टम है
वो कंप्लीटेड हो गया। अब यहाँ ये कंप्लीटेड हो गया, तो मेनली अब इसका एक एक फंक्शन और है, इसका एक फंक्शन और है, फोर्थ फंक्शन, जो कि मेनली वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के अंदर आ जाता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये ना, जो नर्व होती है, नर्व एंडिंग, जहाँ तक मेरे को नॉलेज उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, नर्व एंडिंग होती है ना, वहाँ जो एसिटाइल कोलिन होता है उसके सीक्रेशन को बढ़ा देता है, जिसके कारण जो नर्व होती है, नर्व के अंदर कैल्शियम है ना, वो ज़्यादा सीक्रेट होगा। ज़्यादा सीक्रेट होगा तो जो मसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन है वो बढ़ जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ेगा तो मतलब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन ज़्यादा होगा। ये फोर्थ काम है इसका। ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है, ये इसका फोर्थ काम है, ये हिडन काम है मतलब। ओके, ये मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से बता दिया, बाकी मेन यही फंक्शन होते हैं। तो जिन लोगों को कोई दिक्कत है या लैंग्वेज में या स्पीकिंग में या कोई बैकग्राउंड सॉन्ग हो रहा है, कुछ भी हो, तो वो मेरे को कमेंट करना ज़रूर ज़रूर। और जिनको ये समझ में नहीं आया तो वो एक बार और देख लेना। बाकी जो भी मतलब कमी लगे आपको भी, भाई यहाँ ये दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे को मैसेज करो, उसके अंदर कमेंट करो, आपको फुल छूट है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक तो करना है ही, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।